गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फाइनल ट्रुथ। सो आजकल सारा मुद्दा घूम फिर के इंडिया और पाकिस्तान के आसपास आ जाता है। इस दो देशों की और रादर यू कैन से कि साउथ एशिया की असली प्रॉब्लम क्या है वो मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक बार बताने से ना वो एटीट्यूडिनल चेंज आता नहीं है। सो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ा के थोड़ी और क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सी, ये 4 दिन की लड़ाई थी, वॉर कह लो, मिलिट्री टसल कह लो या कॉन्फ्लिक्ट कह लो। इसमें बेसिकली हुआ क्या है? See why I say it is a foolish war. See here, Rafale from Indian side, French made, coupled with Scalp missile of Britain. Allegedly, because I don't want any kind of FIR on me, allegedly shot down by Chinese J-10C coupled with PL-15 missile of again China. Allegedly shot down. Israeli Heron drones shot down by Chinese air defense system HQ-9. Chinese. Similarly, Turkish Songer drones shot down by Russian air defense system. ZDK-03 Karakoram AWACS airborne early warning system. Again, Chinese F-16 US. Here Illusion AWACS from Russia we used. अब इस सारी चीज़ों में, सारे कॉन्सेप्ट में हमारा अपना क्या है? हमारा अपना क्या है? सिर्फ खर्चा। हमारा अपना है सिर्फ खर्चा। अदरवाइज हमारी क्या टेक्नोलॉजी है नहीं फुलिश वॉर। इंडिया एंड पाकिस्तान इज नाउ बिकमिंग न्यू इजराइल पैलेस्टीन। सो एक इजराइल पैलेस्टीन ये आईपी था पुराना, एक न्यू आईपी आ गया है, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसा वार जोन बन चुका है जहां पर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएस अपनी वेपनरी को टेस्ट कर रहे हैं और हमें ये बात समझ नहीं आ रही। हमारा अपना क्या हो रहा है? खर्चा। और वो खर्चा दिखेगा जब 2-3 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी और वो महंगाई आपको बेची जाएगी इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। और अगर आप वो महंगाई को नहीं खरीदोगे तो आप देशद्रोही करार दे दिए जाओगे। दोनों देश में ऐसा ही हुआ है नहीं फुलिश वॉर। खुद का क्या है? बेसिकली सारी की सारी दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी हमारी जमीन पे यूज हो रही है। इतनी बात समझ नहीं आ रही हमें। समझ आएगी कैसे? मीडिया अगर समझने देगा तो समझ में आएगी। मीडिया ने तो इस्लामाबाद को भी कब्जे में ले लिया था, असीम मुनीर भी पकड़ लिया था। कहाँ गया वो 5 स्टार फील्ड मार्शल बन के आया वापस। मुद्दे भटका रखे हैं। डोंट यू सी, इट इज ए प्योर फुलिश वॉर कपल्ड विद स्ट्रेंज पीपल। क्यों हम अजीब हैं? सी हियर, खैरात की टेक्नोलॉजी, खैरात की खुद का क्या है? अरे हमारे पास तो फिर भी ब्रह्मोस है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, निर्भय नाम का एक ड्रोन है, बहुत चीजें हैं हमारे इंडिया के पास। इनके पास खैरात की टेक्नोलॉजी पे कूद के ब्रिटेन में जाके, लंदन में नारे लगा रहे जीत गए, हम जीत गए। अबे तुमसे बढ़िया तो हमारे वाले हैं। हमारे वालों को जीत हार से कोई मतलब ही नहीं है। उनको पिछले 11 साल से नारा ही एक आता है। समझ तो गए ही होगे आप। अब सारी बात मेरे मुंह से क्यों निकलवा रहे हो? हमारे वालों को जीत हार से कोई मतलब ही नहीं है भाई। एक ही नारा आता है उनको। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 32,000 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आई है रेलवे में और 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ आवेदन आए हैं। 32,000 पोस्ट के लिए 1.5 करोड़ आवेदन। ये है मुद्दे, इनके बारे में नहीं पता। वहां कराची बेकरी फोड़ दी बेचारे की, हैदराबाद में कराची बेकरी फोड़ दी। ये हाल है इनका। भाई इतना ही नफरत आपको कराची नाम से, आपके अंदर इतना ही अगर गर्मी है, जाके बॉर्डर पे ड्यूटी दो ना। इंडिया में तो वैसे बहुत सारी सेना है, करनी सेना, बजरंग दल, फलाना दल, पता नहीं कितने हैं। जब जरूरत होती कहाँ होते हो आप? कहीं नहीं मिलते। जैसे मामला ठंडा हो जाएगा 10 आदमी मिलकर रिक्शा वाले को पीट देंगे, सब्जी वाले की सब्जियां खिंडा देंगे। ये हरकतें इस देश में।
महाभारत काल से ये बताया गया है कि घर घर में लड़के, भाई भाई का लड़के कभी भला नहीं हुआ। हम समझ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के भाई भाई हैं, सेम ज्योग्राफी, सेम कल्चर, सेम पहनावा, सेम खान पान, सेम बोली। और वो ब्रिटेन वाले आए, लड़ा के चले गए, आज तक उलझे हुए हैं इस बात में। इतनी समझ नहीं आ रही इस देश में। ऊपर बैठे 0.01% लोग हैं जो अपने निहित स्वार्थों के लिए भिड़ा रहे हैं 175 करोड़ लोगों को। 150 मारे, 25 उनके, और ये बात समझ नहीं आ रही। भाई हमारा क्या है यहाँ पे यार? सिर्फ खर्चा हुआ है और कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। क्या मिला हमें? नेपाल, भूटान, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट नहीं दी पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे सपोर्ट में एक स्टेटमेंट नहीं दी। वी आर डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, वी आर ऑन आवर ओन। इस टाइम पे और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एकता बना के रखो। और पाकिस्तान वाले, इंडिया से खतरा, इंडिया से, अरे कोई खतरा नहीं है यार, हमारे तो कॉन्सेप्ट है जी और जीने दो, हम नहीं करने वाले कुछ भी यार। एक आम आदमी को क्या चाहिए? रोजगार मिल जाए, खाने पीने की वस्तुएं मिल जाए, और क्या चाहिए उसको? इतनी बात समझ नहीं आ रही। नो डाउट 0.01% लोग जो ऊपर बैठे हैं उनका आप कुछ नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में है, पैसा उनके पास है, पावर उनके पास है, बट कम से कम आप इतना कर सकते हो कि उनके प्रोपेगेंडा में मत फंसो यार। एक दूसरे लोगों को गालियां देनी शुरू कर देते हो। इंडिया में मुसलमानों से खतरा है, क्या खतरा है यार? कुछ नहीं है। 70 कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो, बड़े प्रॉब्लम में है वो, कोई खतरा नहीं है। और यार 80 करोड़ लोगों, अब 10 में से अगर 8 लोग एक साइड के हैं और 2 एक साइड के हैं, और आप कहो कि 8 लोगों को 2 से खतरा है, तो यार ये तो क्या करूं मैं? तो इनकम्पिटेंसी, कैसे हो सकता है खतरा? थिंक समथिंग, सोचो। उलझा रखा है आपको। अब अगर इंडिया पाकिस्तान में पीस ट्रीटी हो जाए तो जितना पैसा वेपनरी खरीदने में जाएगा ना, एक नई आर्म रेस स्टार्ट होगी यहाँ पे। उधर से वो बेवकूफ खरीदेंगे हथियार, इधर से हम खरीदेंगे, पैसा कहाँ जाएगा? वेस्टर्न पावर्स के पास जो पहले से अमीर हैं। गेम तो नहीं क्या चल रहा है? अगर पीस ट्रीटी हो दो भाइयों के बीच में, तो सारे रिसोर्सेज आपके कहाँ? हेल्थ, एजुकेशन में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। इतनी बात नहीं समझ में आ रही। आप, नो डाउट एक आम आदमी सोचता है यार मेरी कितनी ही औकात है, मेरी कितनी कैपेबिलिटी, मैं कितना ही समझा पाऊंगा। भाई आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है दैट यू शुड गो फॉर कॉमन ब्रदरहुड, यू शुड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, आपसी भाईचारा बनाना आपकी एक एक फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, आप भी यही करो। एक आदमी को समझाओगे वो अगले को समझाएगा, एक चेन बनेगी, कभी ना कभी जाके तो सब समझेंगे। पर कुछ करो तो सही, इस प्रोपेगेंडा में मत फंसो यार। अब वोट मांगे जाएंगे, खतरा दिखा दिखा के वोट मांगे जाएंगे, दोनों साइड ऐसा ही होगा। एटलीस्ट इस प्रोपेगेंडा में, इस एजेंडा में मत फंसो यार। थिंक, सोचोगे, मैच्योर विजडम डेवलप होगी, तभी तो इंसान कहलाओगे। हाथ में आईफोन लेके घूमने से इंसान इंसान थोड़ी बनता है। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है इसके बीच में डिफरेंशिएट कर सको, तभी तो देश ग्रो करेगा। दोनों साइड के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। मत उलझो, सोच के देखो आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के लिए कितना डिफिकल्ट टास्क रहा होगा। ना कोई कम्युनिकेशन के मीन्स, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, कुछ नहीं। कैसे उसने पूरी देश को इकट्ठा किया होगा, कैसे समझाया होगा। और तब जब लोग बेसिकली इलिटरेट थे, हालांकि देवर मच बेटर एज कंपेयर टू दीज पीपल हु आर एजुकेटेड इलिटरेट। ये पढ़े लिखे अनपढ़ है ना, ये ज़्यादा समस्या क्रिएट करते हैं। एक तो मानते नहीं किसी की, ना फैक्ट से मतलब है, ना एविडेंस से मतलब है, इमोशंस में जिंदा है। नहीं नहीं जी उसने अच्छा किया, नहीं नहीं जी उसने बुरा किया, क्यों किया ये पता नहीं। अरे डाटा तो आपके पास कुछ सपोर्ट करने का, कैसे खतरा है ये प्रूव तो करो। किस बात का खतरा है? खतरा किसी का नहीं है, आपको उलझा रखा है ताकि वेस्टर्न पावर्स का गेम चलता रहे, पैसे उनके पास जाएं। इंडिया के ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं, अगर पीस हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान में तो डेवलप करेगा, और कोई नहीं चाहता। पुराने ठेकेदार कभी नहीं चाहेंगे कोई नया लड़का आगे बढ़े। समझ जाओ इस बात को। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड, उसको वेस्ट मत जाने दो यार। और एक सोशल कैपिटल होती है, भाईचारा होता है, ये सबसे बड़ी करेंसी होती है किसी देश के लिए, सबसे बड़ी करेंसी सोशल कैपिटल। इसको खराब मत करो यार प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। एंड डू योर ड्यूटी, डू योर फंडामेंटल ड्यूटी, बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।